हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिकेट हडल। आज टीम दुबई पहुंच गई है। क्या 5 स्पिनर लेके टीम इंडिया को दुबई में ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना चाहिए था? अभी रिसेंटली रविचंद्रन अश्विन ने एक मुद्दा उठाया है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि 5 स्पिनर टीम इंडिया क्यों लेकर के गई है दुबई में। और मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, और जो क्रिकेट को समझते हैं उनको भी नहीं समझ आ रहा है। दूसरा, हर्षित राणा को लास्ट मोमेंट पे जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट के तौर पे ले जाया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आपको कहीं नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज, जो इतने सालों से टीम इंडिया के साथ हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड उनका ओडीआई में रहा है, ये मैं मानता हूं कि बीजीटी में वो एक्सपेक्टेशन से मतलब बॉलिंग नहीं कर पाए जो एक्सपेक्टेशन इंडिया टीम रखती थी उनसे। हालांकि बॉलिंग खराब नहीं है, जितने विकेट मिचेल स्टार्क ने बीजीटी में लिए हैं लगभग उतने ही विकेट मोहम्मद सिराज ने भी लिए हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह का इंजर्ड हो जाना ये बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन क्या उस सेटबैक को भरने के लिए आपको हर्षित राणा मिले? मैं हर्षित राणा की कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छे बॉलर हैं तभी भारत की जर्सी में आज खेल रहे हैं। क्या वो बुमराह को रिप्लेस कर सकते हैं जब आपके पास मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर, जिसके ओडीआई में इतने आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड हैं? अगर मैं कॉम्बिनेशन वाइज भी जाऊं तो अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, ये 3 एक्सपीरियंस बॉलर जिनको बड़े स्टेज पे खेलने का थोड़ा बहुत अनुभव है, और मोहम्मद शमी को तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। और पिछला जो ओडीआई वर्ल्ड कप था जो भारत में हुआ था, उसमें मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो क्या एक बीजीटी जो खराब हो जाने से, और उनका खराब नहीं था, बीजीटी एवरेज था, तो उस एवरेज परफॉर्मेंस के दम पे क्या आप उनको ओडीआई से ड्रॉप कर दोगे? अगर आप ये पैमाना मोहम्मद सिराज पे लगाते हो तो फिर तो रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म थे, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे, ऋषभ पंत आउट ऑफ फॉर्म थे, और ऐसे बहुत सारे लोग, केएल राहुल, सब लोग आउट ऑफ फॉर्म थे। एक यशस्वी जायसवाल को छोड़ दिया जाए तो किसी का भी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। एक यशस्वी जायसवाल और दूसरा जसप्रीत बुमराह, अगर ये दोनों को आप छोड़ दो तो अब सवाल ये उठ रहा है कि यशस्वी जायसवाल को आप बीजीटी ले जाते हो, बहुत अच्छा खेल दिखाया उन्होंने बीजीटी में, और एकमात्र स्टैंडिंग बैट्समैन थे जो रन बना रहे थे बीजीटी में। इसके बाद आप उनको ओडीआई डेब्यू करवा देते हो इंग्लैंड के खिलाफ। इसके बाद ओडीआई डेब्यू करवाने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आप उनको चुन लेते हो। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जब उनका जगह पक्का हो जाता है तो उनको ऐसा लगता होगा कि भाई अब तो मेरी जगह फिक्स है, मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलूंगा। और भारत के लिए इतने बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, एक यंगस्टर के लिए इससे बड़ा बात कुछ भी नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके दिमाग में एक ये चीज आया होगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग मोमेंट हो सकता है मेरे क्रिकेटिंग करियर का। वो खुश हुए होंगे। इसके बाद आप क्या करते हो? ओडीआई डेब्यू करवाते हो, और एक ओडीआई खिलाने के बाद आप उनको ड्रॉप कर देते हो। ओडीआई से ड्रॉप होने के बाद जिस चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उनको सिलेक्ट किया था वहां से भी उनको बाहर कर देते हो, और फिर रिजर्व में उनको रख लेते हो। यानी कि अब वो अंतिम 11 का हिस्सा नहीं होंगे, वो एज ए रिजर्व प्लेयर है। तो आप ये सोचो कि उस खिलाड़ी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। मतलब जिस खिलाड़ी ने सब कुछ अच्छा किया, जिस खिलाड़ी को आपने रणजी खेलने भेजा, उस खिलाड़ी ने रणजी मैच खेला, और वो तब खेला जब वो तो अच्छा खेल करके आ रहा था। आपने ये उन लोगों के लिए किया था जिनके रन्स नहीं आ रहे थे। लेकिन इस खिलाड़ी की डेडिकेशन है, रन्स बनाने के लिए भूख है, इंडिया खेलने के लिए भूख है, तो ये रणजी मैच भी खेलने चला गया। इसने बीजीटी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसने हर वो चीज किया जो आपने इससे डिमांड करी, और इसको आपने चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भी बना लिया। फिर ऐसा क्या कारण हुआ जो आपने इसको बाहर निकाल दिया और इसके जगह पे आपने सिलेक्ट किया वरुण चक्रवर्ती को? क्या हम 5 स्पिनर ले करके चैंपियंस ट्रॉफी में ये पांचों के साथ उतरने वाले हैं? क्या अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के अलावा वरुण चक्रवर्ती भी टीम का हिस्सा होंगे? ये गौतम गंभीर को और रोहित शर्मा को जवाब तो देना ही चाहिए। और ये टीम देखने के बाद साफ साफ ये लग रहा है भाई कि ये रोहित शर्मा का टीम नहीं है, ये गौतम गंभीर का टीम है। तो कल को जब टीम मैनेजमेंट हार की जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ेगा
तो वो रोहित शर्मा पे नहीं फूटना चाहिए, वो गौतम गंभीर पे फूटना चाहिए। क्योंकि ये क्रिकेट का थोड़ा मोड़ा भी जिसको ज्ञान होगा उसको ये पता है कि वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ये एक साथ किसी भी मैच में आपको नहीं दिखेंगे, किसी भी मैच में, मैं कह रहा हूं। यानी कि इनको एक बंदे को बाहर बिठाना होगा और वो बंदा वॉशिंगटन सुंदर ही होगा। तो आप वॉशिंगटन सुंदर के जगह पे क्या मोहम्मद सिराज को नहीं ले जाना चाहिए था आपको? अभी IL T20 हुआ था, वहां पे 15 विकेट गिरे थे और 15 में से 14 विकेट पेसर्स ने लिए हैं दुबई में। तो आपको ये चीज अगर मुझे पता है तो मुझे पता है कि इंडियन टीम के सिलेक्टर्स को भी ये पता होगा। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉबी काम करती है? क्योंकि लॉबी अगर काम नहीं करती और अगर फेवरेटिज्म काम नहीं करता तो जो शार्दुल ठाकुर 17 विकेट और 700 से ज्यादा रन रणजी के एक सेशन में लगा चुका है, क्या वो शार्दुल ठाकुर टेस्ट मैच में नहीं होता? लेकिन आपने उसको नहीं चुना। जो प्रदर्शन के दम पे आप वरुण चक्रवर्ती को आगे ले जा रहे हो, क्या उससे बेहतरीन प्रदर्शन युजवेंद्र चहल ने नहीं किया था या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आप उनको आगे नहीं ले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका फेवरेटिज्म का जो पैमाना है वो अलग लेवल पे चल रहा है। आप खुलेआम अब फेवरेटिज्म पे उतर आए हो, इसलिए आप उन्हीं खिलाड़ियों को प्रधानता दे रहे हो या प्रायोरिटी दे रहे हो जो KKR से बिलोंग करते हैं, गौतम गंभीर के पसंदीदा खिलाड़ी माने जाते हैं। वरना हर्षित राणा कभी भी जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर जो एक मैच से एक रात पहले मूवी देख रहे थे और उनको ये एहसास था कि हम मैच नहीं खेलेंगे या मैं टीम का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा का फोन आता है और वो कहते हैं कि विराट कोहली इंजर्ड है इसलिए आपको कल मैच खेलना पड़ सकता है। आप सोचो कि भारत का सबसे सक्सेसफुल 4th नंबर का जो बल्लेबाज है जिसने वर्ल्ड कप में हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दी है, उस बंदे का जगह पक्का नहीं है। उसको इंतजार करना पड़ रहा है कि विराट कोहली या कोई दूसरा खिलाड़ी इंजर्ड हो तब मेरा जगह बने। वो वही खिलाड़ी है जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवाया डोमेस्टिक में, रणजी ट्रॉफी जितवाया डोमेस्टिक में, इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL जितवाया और टेक्निकली जो कैप्टनसी डिजर्व करते हैं रोहित शर्मा के बाद वो है श्रेयस अय्यर। लेकिन आप वाइस कैप्टन किसको बनाते हो? आप वाइस कैप्टन बनाते हो शुभमन गिल को। क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको एक टीवी पे दिखने वाला और एड में दिखने वाला सुंदर चेहरा चाहिए जो अच्छा खासा खेलता हो और उसी को आगे चल के आपको ब्रांड बनाना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब सचिन चेहरा थे, उसके बाद धोनी आए तो धोनी चेहरा बने। धोनी गए तो आपने विराट कोहली को चेहरा बना दिया। अब कमर्शियलाइजेशन इस हद तक आ चुका है कि अगर कोई ब्रांड है और उसके पैसे किसी खिलाड़ी पे लगे हुए हैं और उसी की कोई दूसरी कंपनी है जो दूसरे खिलाड़ी पे 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए एड में लगा रही है और उसको टीवी पे दिखाना है, अगर उसी ब्रांड के 2-3 खिलाड़ियों पे 1000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं तो ये साइड दरवाजे से अपने खिलाड़ी को अंतिम 11 में खिलाने के लिए BCCI या सिलेक्शन कमेटी से सेटिंग करते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्टल है और कार्टल हर जगह चलता है। ये मानो चाहे ना मानो, चाहे सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो, बिना सोर्स और बिना कार्टल के एक काम नहीं होता है इस देश में। ये हर एक आदमी को पता है। तो इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि क्या ये जो ब्रांड्स हैं या जो PR वाले लोग हैं या जितने भी स्पॉन्सरशिप वाले लोग हैं, ये जिस एडवर्टाइजिंग कंपनी से जुड़े हैं, क्या वो ब्रांड्स अपने मार्केटिंग को बनाए रखने के लिए, अपने कमर्शियलाइजेशन को बनाए रखने के लिए क्या सिलेक्शन कमेटी को प्रभावित करते हैं? क्या BCCI में उनके लोग बैठे हैं जो इस बिजनेस मॉडल को धराशाही नहीं होने देते हैं और जो टैलेंटेड खिलाड़ी है वो अपने बारी का इंतजार करता रहता है और करते करते 30 साल 32 साल उसके गुजर जाते हैं और ये जो फेस हैं, जो चेहरा है, जो टीवी पे आते हैं, जो ब्रांड्स डील करते हैं, ये हमेशा फ्लॉप होने के बावजूद इनका जगह कैसे बना रहता है? मैं एग्जाम्पल के लिए बात कर लूं रोहित शर्मा की, विराट कोहली की और KL राहुल की। ये बद से बदतर खेलते जा रहे हैं पिछले 5 सालों में, अगर इक्के दुक्के इनिंग इधर उधर से आप हटा दो, लेकिन फिर भी ये ब्रांड्स का चेहरा है।
और इसी के कारण इनको मैचेज मिलते हैं, क्योंकि ब्रांड्स को अपने पैसे बचाने हैं, अपने मार्केटिंग के पैसे बचाने हैं, अपने एडवर्टाइजिंग के पैसे बचाने हैं, अपने स्पॉन्सरशिप के पैसे बचाने हैं। इसलिए इनको टीवी पे आना जरूरी है, और टीवी पे तब आएंगे जब ये खेलेंगे। तो क्या ये कार्टेल अंदर ही अंदर भारतीय क्रिकेट को खोखला करते जा रहा है, और क्या हम आईपीएल का इन्फ्लुएंस इसमें देख रहे हैं? क्योंकि कोटा सिस्टम से ही हर्षित राणा आ सकते हैं, और कोई सिस्टम तो मुझे लगता नहीं है। अगर कोटा सिस्टम से नहीं आते तो ट्राइड एंड टेस्टेड मोहम्मद सिराज, जिनके 40 से 44 मैच में ही 73 विकेट है, जिनकी इकोनॉमी 5.43 की ओडीआई में है, जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में खेला हुआ है, क्या कारण है कि आप उसको दुबई नहीं ले जाते हो? और दूसरा, आप वरुण चक्रवर्ती को यशस्वी जायसवाल के एवज में कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, जिस बंदे ने इकलौता परफॉर्मेंस बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया की धरती पे टॉप क्वालिटी बॉलिंग के सामने दिया है? तो गौतम गंभीर का फेवरेटिज्म, प्लस में ये जितने भी स्पॉन्सर हैं या जिनके प्लेयरों के पैसे लगे हुए हैं, उनका एक कार्टेल है जो अपने खिलाड़ी को टीम में एस्टैब्लिश करवाता है। और रविचंद्रन अश्विन ने जो अभी बात बोली कि यशस्वी जायसवाल के दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो खिलाड़ी आज के डेट में क्या महसूस कर रहा होगा? उसको तो यही लग रहा होगा कि यार मैं परफॉर्मेंस दिया, मैंने सब कुछ अच्छा किया, मैंने हर एक चीज टिक मार्क करी, मेरा ओडीआई डेब्यू हो गया, और लास्ट मोमेंट पे जो सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट था यशस्वी जायसवाल, आप उसको रिजर्व में भेज देते हो। तो ये मतलब आप कार्टेल चला रहे हो या कोटा सिस्टम चला रहे हो? श्रेयस अय्यर की कहानी, आप उस जैसे बल्लेबाज को आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं मानते हो, जब विराट कोहली इंजर्ड हो गए और उस बंदे ने इतनी बेहतरीन पारी पहले ही ओडीआई में खेल दिया कि आपको मजबूरी बन गया उसको दोनों ओडीआई बाकी देना। तो आप ये देखो कि इंडियन सिस्टम में आजकल क्या चल रहा है। शिवम दुबे का सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब रिंकू सिंह घायल हो जाते हैं तो शिवम दुबे का, और नीतीश कुमार रेड्डी, ये दो लोग घायल होते हैं, इनके एवज में जो रिप्लेसमेंट आता है वो होते हैं शिवम दुबे और रमनदीप सिंह। शिवम दुबे को मौका मिलता है, और शिवम दुबे T20 में अपनी योग्यता क्या है और किस बॉलिंग लाइनअप को वो कूट सकते हैं, उन्होंने दिखा दिया। अब इसी शिवम दुबे को आपने ये कह के बाहर कर दिया था कि हम इनको फिट नहीं मान रहे, इनसे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। और 2 मैच के बाद ही जब उसकी जरूरत पड़ती है वो आता है, वो परफॉर्मेंस देता है, तो ये क्या आपके सिलेक्शन कमेटी पे या जो स्काउट है उसके मुंह पे करारा तमाचा नहीं है? क्या ये फेवरेटिज्म नहीं है? तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत लोगों का अंत करने वाली है, जिसमें सबसे, अगर चैंपियंस ट्रॉफी ये नहीं जीते तो आप ये मान के चलो विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्रिकेटिंग करियर समाप्त है ही है। गौतम गंभीर एज ए कोच भी नपेंगे। तो ये जो कोटा सिस्टम लगा रखा है, आप यजवेंद्र चहल को देख लो, चाहे आप मोहम्मद सिराज को देख लो, ये लोग प्रदर्शन करने के बावजूद भी बाहर बैठे हुए हैं। शिवम दुबे मजबूरी में खेला और उसने तब भी प्रूफ कर लिया। इसके बाद आप ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं देते हो। तो गौतम गंभीर की ये पार्शियलिटी और इंडियन क्रिकेट में एक कोटा सिस्टम जो ब्रांड्स चाहते हैं अपने प्लेयरों को एस्टैब्लिश करना, ये इंडियन क्रिकेट को खोखला करते जा रहा है। ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, अजिंक्य रहाणे, पुजारा का आपने टेस्ट करियर समाप्त कर दिया। ये वही पुजारा और अजिंक्य रहाणे हैं जो अभी रणजी मैच में शतक के करीब जाकर के आउट हो गए। एक बंदे ने 98 मारा, दूसरे ने 99 मारा, और इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है रणजी ट्रॉफी में। विराट कोहली के साथ क्या हुआ? 6 रन पे आउट हो गए। रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ? 2 रन पे आउट हो गए। आपने शुभमन गिल को भेजा था, 1 शतक लगाया और 3 पारी में फ्लॉप हो गए। तो लेकिन आप इनको खिला रहे हो, क्यों? क्योंकि ये चेहरा है। क्या आप अजिंक्य रहाणे को और चेतेश्वर पुजारा के अगर परफॉर्मेंस पे देखोगे तो क्या वो टीम में नहीं होने चाहिए थे? क्या करुण नायर को जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर आपने रणजी ट्रॉफी पैमाना रखा है, अगर वहां पे कोई पैरामीटर पे परफॉर्म कर रहा है, रिवॉर्ड तो करोगे ना, क्योंकि इसीलिए रणजी ट्रॉफी बनाया हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आईपीएल के बेसिस पे आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो। आईपीएल के मेंटोर को आप इंडिया का टेस्ट कोच बना दे रहे हो, ओडीआई कोच बना दे रहे हो, T20 कोच बना दे रहे हो, सिर्फ एक फ्रेंचाइज के मेंटर को। तो आपका पतन तो निश्चित है ही। इसीलिए आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया जो है
चैंपियन कंट्री है। चैंपियन क्यों है? क्योंकि वहां पे स्टारडम कल्चर नहीं है, वहां पे स्पोर्टिंग नेशन है और स्पोर्ट्स को वो लोग बिल्कुल ही अलग रखते हैं। वहां कोई कोटा सिस्टम नहीं चलता है। तो यहाँ का कैप्टन भी कोटा सिस्टम से खेल रहा है और यहाँ का कोच भी कोटा सिस्टम से ही भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बना हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि इस वीडियो में आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।